रखे थे पूरे। बुरा हाल है। अभी तो बिच्छू बुट्टी होनी, उसमें तो जा नहीं सकता बंदा, राटी ले जानी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी। वो ज्यादा भालू तेंदुआ है यहाँ पे। तेंदुआ है, तेंदुआ भी। बाघ तो नहीं मिलते लेकिन लेपर्ड मिल जाएगा, हाँ, तेंदुआ। लेपर्ड तो मिल जाए। मेरे को बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं लेपर्ड की स्टूल हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फर है। बाकी कहते हैं कि पुराने टाइम पे यहाँ पे एक पत्थर भी होता था जहाँ पे कर्नल बड़ौक को दबाया गया था, बट मेरे को लगता है कि जिस आदमी ने जिस कारण सुसाइड किया था उसको वहीं तो नहीं दबाएंगे, उसके लिए और भी ह्यूमिलेशन होगी। वो क्या था, बॉडी डिकम्पोज होगी वो, और ये कपड़े अब तक यहीं पड़े हैं। ये हमारे रास्ते में लैंडस्लाइड हो रखी है, रास्ता बंद लैंडस्लाइड के कारण, जिस रास्ते से हम जा रहे थे। ये रास्ते में गाय मरी हुई है और इसमें कीड़े पड़ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पाइडर तो दिख रही हैं। दोबारा से हम लोग रास्ता भटक चुके हैं और कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा कहाँ से क्या रास्ता है। कोई पहाड़ियों के रास्ते तो पहाड़ी लोग ही समझ सकते हैं। ये यहाँ के फार्मर्स ने एक छोटा सा वाटर टैंक बना रखा है और ये आगे इनका कीवी का बाग है। ये मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में कीवी का प्लांट देख रहा हूँ। ये कीवी लगे हुए हैं। लोगों ने कहाँ कहाँ जाके घर बना रखे हैं। ये घर देखो एकदम टॉप पे। ये पुरानी बड़ौक टनल का रास्ता बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। काफ़ी चढ़ने के बाद अब हम यहाँ पहुँचे। पेड़ गिरे हुए हैं और आगे जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे रास्ते में लैंडस्लाइड हो रखी है, रास्ता बंद लैंडस्लाइड के कारण, जिस रास्ते से हम जा रहे थे। यहाँ से तो कोई स्कोप नहीं है निकलने का। इस बार बारिश ने हिमाचल में सही में बड़ा डिजास्टर क्रिएट किया। ये स्पाइडर्स की पूरी कॉलोनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पाइडर तो दिख रही हैं, छोटी बड़ी। मॉनसून के बाद हर जगह रास्ते में पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं लैंडस्लाइड है कहीं कुछ है। सारी रिकॉर्डिंग खराब कर दी। ऐसे हर जगह रास्ते में पेड़ गिरे हुए हैं और लैंडस्लाइड हुई हुई है बारिश के बाद। बाकी ये उम्मीद करते हैं हमारे लिए तो सेफ ही होगा आगे। बस मकड़ियों ने हर जगह जाले बना लिए हैं, उनको तोड़ तोड़ के जा रहे हैं हम लोग। फुटस्टेप्स पता नहीं किस एनिमल के हैं। गाय भी हो सकती है, कोई गाय भटक रही हो, या फिर कोई हिरन वगैरह भी हो सकते हैं। शायद से तो मुझे गाय के लग रहे हैं ऐसे से। अब हम लोगों को ये नहीं पता कि हम दोबारा गुमना हो गए हो, क्योंकि जिस रास्ते से आ रहे हैं रास्ता बना तो हुआ है, लेकिन 2 किलोमीटर तो तकरीबन हम चल चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा। हम सोच रहे थे अब तक टनल आ जाएगी, लेकिन दूर दूर तक हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और आगे पता नहीं रास्ता बंद है क्या है, आगे जाके पता लगेगा। एक तो पहाड़ी रास्तों का ये नहीं पता लगता कि भाई कहाँ पे टर्न लेगा, आगे बंद है या है, दिखाई नहीं देता। ठीक ठीक वेजिटेशन है, शाम का माहौल लग रहा है दोपहर के टाइम पे। अभी हमें सेल्फ डाउट होने लगा था कि हम सही रास्ते पे जा रहे, क्योंकि तकरीबन लग रहा था 2 किलोमीटर चल चुके हैं। और अब एक साइन बोर्ड आ गया कि 300 मीटर रह गया। सारे रास्ते पे हमें एक आदमी नहीं मिला अब तक, ना ही कोई जानवर मिला। एक जगह बस यहाँ आगे जंगली मुर्गे निकले थे, वो रोबो का एक्सपीरियंस था। दोबारा से हम लोग रास्ता भटक चुके हैं और कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा कहाँ से क्या रास्ता है। कोई पहाड़ियों के रास्ते तो पहाड़ी लोग ही समझ सकते हैं, हम लोग नए हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है। गुम तो नहीं हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस रास्ते से आए हैं और किस रास्ते से वापस जाना है, लेकिन रास्ता भटक जरूर गए हैं। और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है ये, बहुत ही डेंस। मैं आपको दिखाता हूँ कितना डेंस है। ये है सामने, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा आगे। ये हमारा रास्ता यहाँ आगे बंद हो गया है। हो सकता है कि यहाँ पे रास्ता हो, कोई छोटी बहुत मोटी पगडंडी हो पहले, लेकिन बारिश में सब बंद हो चुका है। और स्पाइडर देखना, ऐसे ऐसे स्पाइडर्स हैं जगह जगह।
ये इतनी बड़ी बड़ी स्पाइडर है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है स्पाइडर है। ये लेपर्ड की शिट हो सकती है, बाकी कोई स्पेशलिस्ट हो वही बता सकता है बेटर तो किसकी है ये, क्योंकि इसके अंदर ना मेरे को फर दिखाई दे रहे हैं शिट के अंदर, तो हो सकता है ये लेपर्ड की या किसी और कार्निवोरस की हो। लोगों ने यहाँ पे कपड़े तो ऐसे फेंक रखे जैसे कोई किसी का मर्डर करके सबूत मिटाते हैं क्या था, बॉडी डिकम्पोज होगी हो और ये कपड़े अब तक यहीं पड़े हैं। कितने सुंदर है, अगर किसी को इसका नाम पता हो, क्या ये वैरायटी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं तो ज़रूर बताना। ये मेन ट्रैक से छोटा सा ट्रैक निकलता है नीचे की तरफ जो कि टनल तक जाएगा होपफुली। और पेड़ पे ये रेड साइन है ना, बस मैंने इसी का कुछ निशान मान के सोच लिया कि नीचे की तरफ ये ट्रैक जाएगा, शायद से मार्किंग कर रखी हो रास्ता बताने के लिए। बाकी देखते हैं कि ये सही है नहीं है, ये मेरा आइडिया है केवल, देखते हैं एस्टीमेट ठीक निकलना चाहिए होपफुली। ये रास्ता है, अब इसको कौन कह दे भाई यहाँ से रास्ता जाएगा नीचे। बारिश के बाद इतनी डेंस अंडर ग्रोथ है यहाँ, बहुत मुश्किल है रास्ता ढूंढना। ये तो पेड़ के ऊपर रेड मार्किंग है ना, उससे हम लोग आइडिया लगा रहे हैं, नहीं तो सीधा रास्ता तो ये जा रहा था और आगे जाके ये बंद हो रहा था। ये देखो जंगल है यहाँ, तो मतलब जंगली जानवर ही खुश रह सकते हैं, आदमी को तो यहाँ से कोई मतलब लगता नहीं कोई लेना देना भी रहा होगा। ये रास्ते में गाय मरी हुई है और इसमें कीड़े पड़ चुके हैं, यही स्टिंग कर रही थी जो हमें स्मेल आ रही थी। अब पता नहीं ये खुद से मरी है किसी और जानवर ने मारी है, और किसी जानवर ने मारी होती तो उसको खा जाता, यहाँ क्यों छोड़ता, किसी नेचुरल कॉज से ही मरी होगी शायद। हम आगे चलते हैं, हमारा ट्रैक देखो यहाँ से जा रहा घूम के। एग्जैक्टली हमें इस रेड मार्किंग का मतलब नहीं पता, हो सकता है कोई रिजर्व्ड एरिया हो, क्योंकि आगे तो हमें कहीं रास्ता मिल ही नहीं रहा है, रास्ता बिल्कुल बंद है, गुप्त जंगल है, गुप्त जंगल। दिन में भी शाम जैसा महसूस होता है। भाई तू बता क्यों लगाया है ये? मेरे हिसाब से ना यहाँ पे पानी आता होगा ना, स्प्रिंग टाइप होगा, तो पानी पीने के लिए निकाल रखा है यहाँ पे एक प्रॉपर। पहाड़ों में ऐसे ही निकालते हैं ना, एक आगे चोंच से निकाल देते हैं जिसमें से लोग पानी पी सकते। फ्रेश वाटर स्प्रिंग है ये। और क्या भाई, तो क्या हो गया ये? अब मान ले स्प्रिंग में पानी जो आता है वो क्या मिट्टी में से नहीं आता? जो धरती में से आता है वो पानी क्या मिट्टी में से नहीं आता? मिट्टी जो है ना वो फिल्टर की तरह काम करती है अगर स्टेबल हो तो। मेरे को बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं लेपर्ड की स्टूल हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फर है। बाकी कोई वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट होगा वो बेटर बता सकता है कि किसकी है, लेकिन जंगल बहुत घने हैं। ये देखो ये जंगल है ऊपर सारे, पीछे भी जंगल है और ये नीचे भी सारे जंगल है। तो इतना तो पक्का है यहाँ पे लेपर्ड बहुत है, और यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि लेपर्ड यहाँ दिखते रहते हैं। बड़ौक टनल्स को ढूंढते ढूंढते हम लोग ऊपर हाईवे तक चढ़ाए हैं, लेकिन कुछ नहीं पता लग रहा कि कहाँ से रास्ता है। अब यहाँ पे किसी लोकल से पूछते हैं सड़क पे आगे कि भाई किस साइड जाना है कि टनल्स मिल जाए हमें। आप यहीं से लोकल हो ना? अच्छा, तो हम नीचे पहाड़ के तकरीबन आधे पहाड़ नीचे उतर गए थे, लेकिन हमें रास्ता मिला नहीं। कहाँ से है रास्ता? रास्ता तो जो गया ना वो चौड़ा रास्ता, हाँ हाँ, उसी से रास्ता है, वो आगे खत्म होता है वहीं पे, उसी के साथ टनल है 100 लेकिन हमने देखा कि सारे आगे जंगल था, कहीं मतलब रास्ता सा मिला नहीं हमें कहीं से। वो रास्ता बंद होना ना, जैसे लैंडस्लाइडिंग बारिश ज्यादा हुई हिमाचल में। हाँ हाँ, फिर कुछ जानवर का भी एरिया ज्यादा है उसमें, इसलिए भी नहीं जाया जाता। फिर घास उगी हुई, अच्छा रास्ता बंद है। हाँ, घास उग जाती है बारिश के बाद, सारे रास्ते बंद। आपको मालूम नहीं लगा? हाँ, सारे रास्ते पेड़ गिरे हुए क्योंकि थे। अगर घास ना उगी होती तो जैसे जाता है कोई, तो आपको महसूस होता ना भी यहाँ से कोई बंदा गया हुआ। हाँ हाँ, तो आप पकड़ लेते भी नहीं, यही है टनल।
अभी घास उगी हुई जाता भी कोई नहीं वहाँ पे अभी, हाँ हाँ फिर इस वजह से आपको मुश्किल आई होगी। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, फिर कभी प्रयास करेंगे किसी। मेरा नाम यादविंदर सिंह। यादविंदर जी थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक आपने हमें सही गाइड किया है। बाकी फिर कभी किसी लोकल बंदे को लाना पड़ेगा, वहाँ लगता है वहाँ कभी जाना यू। होगा। से लाना आपको, हाँ ब्लॉक से लाना। बड़ोक, हम नीचे रेलवे स्टेशन से चले थे। अच्छा, रेलवे स्टेशन से आया आप, हाँ फिर भटक गया, वो वहाँ से नहीं है रास्ता। अच्छा, नहीं हम तो वहाँ पे मार्किंग थी, और जहाँ 300 मीटर तक तो ठीक है, मतलब 300 मीटर बच गया है। सीधे आया। उस 300 मीटर के बाद नहीं पता लगा कि हम 300 मीटर के बाद भी नीचे गए हैं, तकरीबन 150-200 मीटर। ये नीचे बिल्कुल बड़ा रास्ता बंद होता है, फिर हम ऊपर आ गए, यहाँ पे रोड आ गई, नीचे आ गए, नीचे गए वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया आ गया, उससे वापस आ गया। तो आर्मी वाला ने कर लिया ना कब्जा वहाँ पे। फिर बस यही हुआ है, हमारे बीच में कहीं होगी, आगे होगी उसके बस वो साथ ही है वो, आगे पूरे घास वगैरह हो रखी थी, पूरी बुरा हाल है। अभी तो बिच्छू बुट्टी होनी, उसमें तो जा नहीं सकता बंदा, दराटी ले जानी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी वो, अच्छा फिर जाके रास्ता जो जहाँ जहाँ होगा ना, झाड़िए, अब तो झाड़िए होंगी वहाँ। गाड़ियाँ बहुत थी, चल। मकड़ी के जाले बहुत थे। चलो ठीक है यादविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जंगली जानवर कौन से हैं यहाँ? बाघ है, बस यही है, हिरन हुरन है बस। अच्छा, ज्यादा भालू नहीं है। तेंदुआ है यहाँ तेंदुआ पे। है, तेंदुआ भी। बाघ तो नहीं मिलते, लेकिन लेपर्ड मिल जाएगा, हाँ, तेंदुआ। लेपर्ड तो मिलता है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। हम बुड़ो की पुरानी टनल का रास्ता भटक चुके थे और मिल नहीं रहा था। अब हमें एक यंग चैप मिले हैं, शिवम नाम के। ये +2 में है, लेकिन लगते काफ़ी यंग है। कि अब ये हमें हेल्प करेंगे सही जगह पहुंचाने में। चलते हैं शिवम के साथ। पहाड़ों में पहाड़ी लोग ऐसे चलते हैं जैसे पानी में मछली चलती है, इस स्पीड से और इतने कंफर्ट से। ये रास्ता हम पहले आ चुके हैं और इस बार शिवम लीड कर रहे हैं। देखते हैं कि इस बार हम लोग टनल तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत ही डेंस अंडरग्रोथ इस जंगल में है और जाले ही जाले हैं हर जगह। ये रास्ता पता कर रहे हैं, क्योंकि वो भी उसी पॉइंट पे आगे कंफ्यूज हो गए हैं जहाँ पे हम लोग आगे कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, बस ये पानी का नाला जाता है नीचे। अगर हम इस पॉइंट से थोड़ी आगे जाएंगे तो आगे गाड़ी में टनल है ना जो, रुक एक मिनट, सिद्धि का फोन है। हेलो, सुन रहे सौरभ? क्या नाम, वो निगाड़ी में टनल नहीं थी जो बंद थी, जो कहाँ देखते हो? और जो निगाड़ी में थी टनल है, जो सेवा का रोड नहीं है, वहाँ से नीचे को थी एक टनल, जो कहाँ देखते हो? अगर आप बंदे आए हुए ना, उनको बताना है। बंदे तो तब क्या देख नहीं इन्होंने क्या पाया? पत्थर लगाया भैया उसके ऊपर, पता नहीं कहाँ है, जैसे हो। इसको वीडियो कॉल करके दिखा दीजिए। वीडियो कॉल करते यार, वीडियो कॉल पे दिख जाएगा इसको जगह। वीडियो कॉल करते मेरे को, इस पे सिंपल ही नेटवर्क पे नहीं है। अब कम से कम ना 100 मीटर नीचे तो आ चुके हैं और तकरीबन 200 मीटर और नीचे जाना है। 200 के 100 मीटर तो उधर से ही होगा, 100 मीटर। हाँ 100 मीटर मतलब गाले 50-100 इधर आए होंगे। 100 ऊपर वाला होगा रास्ता। हाँ 100 वो हो गया और 100 ये हो गया, 200 मीटर तो आ चुके हैं। यहाँ से मेरे हिसाब से 100 मीटर नीचे और होगा, 150 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर रास्ता मिल जाए ना अपने को। रास्ता ही मिल रहा है, पत्थर लगाओ उस पे, फुलो बंद है अब। नहीं पत्थर तो वो शायद से निशानियाँ पीछे कर तो रखी हैं, लेकिन पत्थर तो कहाँ से होगा? उसको पता नहीं लग रही होगी ना आप किस लोकेशन पे खड़े हैं। एंट्रेंस पे लगा रखा होगा। मेरे को याद है पर वो ऊपर है कहीं, ये याद नहीं आता। यहाँ से ऊपर चढ़ के देखते हैं, ये वाला रास्ता है। आप आ गए थे, लेकिन इसको क्या पता देख के कुछ पता लग जाए। इसी रास्ते हाँ से इस रास्ते से आगे गए थे, आगे गाय मरी पड़ी और फिर आगे। हाँ हाँ, वहाँ जैसे ही गई, मेरे को सुनने में आया था। हाँ हाँ चलो चलो यहाँ से चलते हैं। मेरे को रास्ता बताओ। यही है, ये यहाँ से गए थे हम लोग आगे। और बोले थे बंदे की गाय मरी थी तुरंत के पास।
वहीं पे से आए हम वापस। ये है वो टनल। फाइनली हम शिवम की हेल्प से पहुंच गए। शिवम भाई थैंक यू। और यहाँ तक हम पहुंच गए थे, लेकिन बस आगे नहीं बढ़े, क्योंकि पता है हम कहाँ से देख के आगे थे वापस। अभी दिखाता हूँ। हम यहाँ तक आ गए थे, हमने देखा कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो इसलिए हम आगे गए नहीं। अगर हम थोड़ी सी आगे आ जाते ना पहले ही, तो ये टनल हमें दिखाई दे जाती। ये वो टनल है जो गलत बन गई थी, और इसके कारण फिर कर्नल बड़ोग ने सुसाइड कर लिया था। यहाँ पे डिफेंस वालों ने बना रखा है ना, पानी सप्लाई का बना रखा है। अंदर कहते हैं मोटर वगैरह लगी हुई है, पानी सप्लाई करते हैं, कुछ पानी निकाल रखा, पता नहीं मोटर है या नहीं है। लोकल लोगों के लैंग्वेज में तो यही है। बाकी कहते हैं कि पुराने टाइम पे यहाँ पे एक पत्थर भी होता था जहाँ पे कर्नल बड़ोग को दबाया गया था, बट मेरे को लगता है कि जिस आदमी ने जिस कारण सुसाइड किया था उसको वहीं तो नहीं दबाएंगे, उसके लिए और भी ह्यूमिलेशन होगी। वो यहाँ पर बड़ा दिखरा पर घास है इस पे। ये वाला पत्थर कहते हैं, वो पत्थर भी दिखाता हूँ मैं जो है। ये कहते हैं कर्नल बड़ोग की मेमोरी में यहीं उन्हीं की कब्र बनाई थी, यहीं उनकी ग्रेव थी, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और कहते हैं कि लैंडस्लाइड वगैरह से नीचे दब गई है, पहले तो बहुत क्लियर थी। बाकी जो भी हो सकता है कि ये जगह हॉन्टेड हो, नीचे वाली जगह के हॉन्टेड होने के तो कम ही चांसेस है। और इसको दिखाने में शिवम का बहुत बड़ा रोल रहा। अगेन आई वांट टू थैंक शिवम, थैंक्स अ लॉट ब्रो, वेलकम। इट वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू। और हमारे बहुत ही ग्रेट बार एडवेंचर में नितिश फ्रॉम पंजाब पावर। हाँ, और ये है वो टनल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखो चलो नीचे भी जाके आते हैं। अब एक स्टेप और आगे एडवेंचर में चलते हैं, नीचे देखते हैं क्या है। मैं तो अब तक पहाड़ी लोगों का फैन था ही, लेकिन आज के एक्सपीरियंस के बाद नितिश भी पहाड़ी लोगों का फैन हो गया, क्योंकि उसे शिवम के साथ मिलके बड़ा सही लगा, जिसने हमारी हेल्प की। नहीं तो अगर हम लोग प्लेन्स में होते, बड़े टाउन्स में होते, तो लोग रास्ता भी बताने में बड़ी मेहनत सोचते हैं कि मेहनत होगी। ये नितिश का अंतिम पग है आज के ट्रैक का, और अब ये घर जाने के लिए बहुत उत्सुक है। इसकी खुशी देखो चेहरे पे, ट्रैक पूरा करने की। अब इतने घंटों बाद ऊपर पहुंचे।